तो दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है विच मोटर विल टेक मोर करंट। मतलब हमारी कौन सी मोटर सबसे ज्यादा करंट लेती है, स्टार वाली या फिर डेल्टा वाली। आपको ये डाउट क्लियर करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टार और डेल्टा होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके मन में ये चीज सबसे पहले आ जानी चाहिए। अगर हमारी बात स्टार और डेल्टा की हो रही है तो ये हमारी 3 फेज सप्लाई होती है, ठीक है। ये डाउट मतलब ये चीज आपके हाथ में आ जानी चाहिए कि हमारे पास कोई भी स्टार बोल रहा है और डेल्टा बोल रहा है तो ये चीज है हमारी 3 फेज सप्लाई की। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसकी सप्लाई होती है हमारी कहाँ पर यूज करी जाती है। जो हमारे आपने जनरेटर देखा होगा, ट्रांसफार्मर देखा होगा और जो इंडस्ट्री वगैरह में आपने मोटर देखी होगी वहां पर हमारी 3 फेज की सप्लाई यूज करी जाती है। 3 फेज की सप्लाई में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आर फेज होता है, आर मतलब रेड हो गया हमारा, आर वाई, वाई मतलब येलो और बी का मतलब होता है ब्लू। ये 3 फेज हमारे 3 फेज की सप्लाई में होते हैं, ठीक है। तो इसका डाउट क्लियर करूंगा कि स्टार होता क्या है, ठीक है। तो स्टार की मैं आपको एक वाइंडिंग बना के दिखाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार वाली वाइंडिंग में क्या होता है, जैसे कि आपने कभी भी मोटर को खोल के देखा होगा, जो उसका ऊपर का टर्मिनल बॉक्स होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो ऊपर ये टर्मिनल बॉक्स है। मतलब इसमें इस तरह से मतलब इसमें वाइंडिंग बनी होती है, 3 वाइंडिंग मतलब 6 तारे बाहर निकली होती है। 6 तारे मतलब 3 मतलब सप्लाई की देनी होती है और 3 में हमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन करने होते हैं। तो मैं देखता हूँ स्टार में कैसे हम कनेक्शन करेंगे जिससे हमारी मोटर वर्क करेगी। तो स्टार में ये लोग क्या करते हैं, जो हमारी ये तीनों वाइंडिंग के सिरे होते हैं, मतलब एक वाइंडिंग ये होगी, ये एक वाइंडिंग है, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। अलग अलग वाइंडिंग है जिसमें हमने एक वाइंडिंग को आर दे दिया, एक को वाई दे दिया और एक को ब्लू दे दिया। मतलब तीनों वाइंडिंग को हमने फेज दे दिया। और जो इसके दूसरे सिरे होते हैं उसमें स्टार में क्या करते हैं, इन सब सिरों को इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी बस स्टार वाइंडिंग होती है, सिंपल। तो अब डेल्टा के बारे में आपको बताऊं तो डेल्टा में मोटर को चलाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, सिंपल तो क्या होता है, जो टर्मिनल बॉक्स में 6 तारे होते हैं इस तरह से निकली रहती है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन 3 तारों में तो ये आर वाई भी देते ही देते हैं। मतलब इसमें डेल्टा कनेक्शन में आप ये जान लीजिए, जो डेल्टा कनेक्शन होता है इसमें एक वाइंडिंग को डबल फेज दिया जाता है, ठीक है, और इसमें एक वाइंडिंग को सिंगल फेज दिया जाता है। ये बात आप याद रख लीजिए तो आप डेल्टा कनेक्शन आराम से कर पाएंगे। फिर भी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कि डेल्टा कनेक्शन आप किस तरह से याद रख सकते हैं। तो देखिए आर, जो हमारा आर फेज है, हमने एक फेज तो इस वाइंडिंग में दे दिया है, ये फर्स्ट वाइंडिंग, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। आर फेज मैंने इस फर्स्ट वाइंडिंग में दिया तो आर फेज में तो वाइंडिंग आ ही रही है, मतलब इसमें सप्लाई आ गई, एक फेज इसको मिल जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए अभी। और फिर हमें इसमें मतलब आर फेज आ गया, इसको जो क्या करना है हमें इस वाई में दे देना है। तो अब वाई का क्या होगा, देखिए वाई सप्लाई मतलब वाई फेज इस वाइंडिंग को यहाँ पे मिल चुका है। और जो हमें क्या, मैंने क्या बोला था, एक वाइंडिंग को 2 फेज देने हैं। तो एक वाइंडिंग ये हमारी है, इसमें एक फेज यहाँ से आ गया और एक इसके दोस्त जो आर है उसने इसको दे दिया। तो ब्लू में भी हमें ऐसे करना है। इसमें ब्लू में तो एक फेज आ ही रहा है, तो ब्लू बोला भाई मेरे को एक फेज दे दे, मुझे एक मोटर चलानी है डेल्टा में। तो ब्लू ने भी ऐसे कर लिया, भाई ब्लू का भी हो गया। अब रेड रह गया, रेड ने तो इसको दे दिया। अब रेड को कौन देगा, फिर रेड का भाई एक जिगरी यार था, ब्लू था। तो ब्लू बोला ले भाई मैं दे दूंगा तेरे को, तो ब्लू बोला ले भाई तू, तो ब्लू ने इसको दे दिया। तो ये डेल्टा कनेक्शन इस तरह से किया जाता है। मतलब हमें एक वाइंडिंग को 2 फेज देने होते हैं। फेस टू फेस सप्लाई आपने सुनी होगी, घर में भी फेस टू फेस सप्लाई आ रही है, कोई बोलता होगा भाई फेस टू फेस आ रही है, लाइट वाइट बंद कर दो, फूक जाएगा टीवी पंखा वगैरह। तो इस तरह से होता है, डबल फेज दिया जाता है एक ही वाइंडिंग को, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि इसको स्टार और इसको डेल्टा ही क्यों बोला जाता है। तो मैं आपको ये और कंसेप्ट क्लियर करूंगा। जैसा कि इसमें आर है, मान लीजिए एक वाइंडिंग है, ये हमारी वाइंडिंग है आर, ये आर है, मतलब ये तीनों एक साथ कनेक्ट होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। आर हमने यहाँ पे एक फेज दे दिया, तो ये कुछ तरह इस तरह से दिखती है स्टार की तरह, तो इनको इसलिए स्टार दिया गया है। इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट रीजन नहीं है, मतलब ये स्टार की तरह दिखती है तो इसको स्टार नाम दे दिया ताकि याद भी रहे। देखो यहाँ पे मिल रही है एक दूसरे से आके, ये देखिए ये आर वाई बी हो गया। मतलब ये तीनों सिरे एक तरफ मिल रहे हैं, आर का सिरा, वाई का सिरा और बी का सिरा। और यहाँ भी आर का सिरा, वाई का सिरा और ब्लू का। और डेल्टा में इसी तरह होता है। डेल्टा में क्या होता है, एक वाइंडिंग में 2 मतलब एक वाइंडिंग को 2 फेज दिए जाते हैं। तो डेल्टा का भी देख लेते भाई, आपको कोई डेल्टा का कैसे होएगा। तो डेल्टा में भी भाई ऐसे ही होता है। ये डेल्टा की मान लीजिए आर है, आर वाइंडिंग है, और डेल्टा की ये मान लीजिए हमारी ब्लू वाइंडिंग है, और नीचे मैं दे दूंगा येलो वाइंडिंग मान लीजिए यहाँ पे, ये देखिए। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही ड्राइंग तो मेरी बहुत ही ख़राब है,
आप कहोगे सर जी क्या पढ़ा रहे हो आप, सर भी कहाँ बोलोगे, बेइज्जती मत करना बस कमेंट में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जो आर है, आर में मतलब 2 सप्लाई मिल गया, एक ब्लू ने दे दी इसको, एक वाई ने दे दी, तो 2 सप्लाई इसको मिल गई, छोड़ो इसको भी, मतलब एक आर की सप्लाई और एक मतलब एक वाइंडिंग को 2 सप्लाई मिल रही है। तो इस तरह से इसका डेल्टा में मतलब डेल्टा जैसा सा इसका थोड़ा वो बन रहा है। डेल्टा आपने सुना होगा यार, वो आपने पढ़ा होगा, डेल्टा वगैरह होते हैं सामाजिक विज्ञान वगैरह में। यार मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत कम ही नॉलेज है, डेल्टा मतलब क्या होता है, खाड़ी वाड़ी जो होती है, ठीक है। तो चलिए आगे देख। तो अब बात आती है दोस्तों कि स्टार और डेल्टा को इलेक्ट्रिकल की भाषा में क्या बोला जाता है। ये तो हमारी कॉमन लैंग्वेज है, मतलब स्टार में कनेक्शन कर दे भाई इसके, डेल्टा में कनेक्शन कर दे भाई, तेज चला दे मोटर, कम चला दे, ये होता है। तो स्टार डेल्टा मतलब इसका कॉमन नेम क्या है। देखो मैं आपको 2 चीज़ और बताऊंगा स्टार और डेल्टा के बारे में, आप जिससे बिल्कुल आप भूलेंगे भी नहीं इस कंसेप्ट को। जो हमारा स्टार होता है उसके हम फेज और न्यूट्रल होता है, जैसे मान लीजिए फेज और न्यूट्रल के बीच में हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। जो हमारा फेज और न्यूट्रल होता है इसके बीच में हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। और डेल्टा में क्या होता है, फेज और फेज के बीच में हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ गया हमारा, वोल्टेज मेजर करते हैं तो इसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। इसको फेज वोल्टेज बोला जाता है डेल्टा को, और इसको लाइन वोल्टेज बोला जाता है। ये 2 चीज़ और आप याद रख लीजिए तो आप डेल्टा कनेक्शन आराम से कर पाएंगे। तो अब मैं बताऊँ इसको फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्यों बोला जाता है, इसको फेज और न्यूट्रल के बीच में क्यों करा जाता है, क्योंकि इसको हम फेज एक सप्लाई दे रहे हैं पी, मतलब एक वाइंडिंग को एक ही सप्लाई दे रहे हैं, एक वाइंडिंग के बीच में हम वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे फेज वोल्टेज। और डेल्टा में क्या होता है, फेज और फेज, मतलब एक वाइंडिंग को डबल सप्लाई दे रहे हैं, फेज यहाँ एक फेज एक यहाँ फेज, और वोल्टेज में मेजर कर रहे हैं तो इसको हम दे देंगे लाइन वोल्टेज, ठीक है। ये चीज़ भी आपको में भी समझ आ गई होगी। चलिए तो दोस्तों अब बात आती है कि मेन बात जो हमारा थंबनेल देख के आप जो आए हो हमारी वीडियो पे कि कौन सी कंडीशन में हमारी मोटर सबसे ज्यादा करंट लेगी, तो इसका एक लाइन में आंसर देने वाला हूँ, पर आपको आगे वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं और भी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। तो इसका एक लाइन में आंसर दे दूंगा। जो हमारी सबसे ज्यादा करंट लेगी वो हमारी स्टार में लेगी। जो हमारी मोटर होगी अगर उसका स्टार में कनेक्शन करेंगे तो स्टार में सबसे ज्यादा करंट लेगी, ठीक है। और ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लेगी स्टार में, डेल्टा में कम लेगी, डेल्टा में कम क्यों लेती है वो भी चीज मैं बताऊंगा। पूरा मैं आपको इसका सब कुछ बताने वाला हूँ। डेल्टा में कम लेगी और इसमें ज्यादा लेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे और क्यों। तो भाई अब मैं आपको अगला कंसेप्ट बताने वाला हूँ। इसकी मतलब जो आप डेरिवेशन वगैरह पढ़ते हो, आप भी सोचते हो कि ये इलेक्ट्रिकल में मैथ वैथ क्यों घुसा रखा है। भाई पढ़ना तो पड़ेगा, इन्होंने घुसा तो दिया है, पर यार आपको पढ़कर बहुत मजा आएगा। आप अरे कहना क्या चाहते हो, कहोगे वाह जी वाह आपने आज क्या सिखा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे एक स्टार है और एक डेल्टा है, 2 कनेक्शन हमारे, एक और स्टार है एक डेल्टा है। मान लीजिए एक मोटर ली मैंने, इसमें एक मोटर ले ली और एक मोटर इसमें ले ली, ठीक है। एक मोटर मैंने इसमें ले ली, जो दोनों हमारी 5 किलोवाट की मोटर है। ये भी हमारी और ये भी हमारी 5 किलोवाट की मोटर है। तो जो डेल्टा है, डेल्टा में मैंने आप बताया था एक वाइंडिंग को 2 सप्लाई देते हैं, तो इसकी जो डेल्टा में वोल्टेज होगी वो कितनी होगी आप बताइए। जो डेल्टा में वोल्टेज होगी, 2 सप्लाई जा रही है तो भाई 415 वोल्ट होगी हमारी, ठीक है। और हमें ये तो हमारी होगी लाइन वोल्टेज, मैंने आपको बताया था ये लाइन वोल्टेज होती है, ठीक है। अब हमें फेज वोल्टेज निकालनी है, तो फेज स्टार की फेज वोल्टेज होती है, तो ये हम कैसे निकालेंगे। आप ऐसे तो लिख नहीं सकते भाई कुछ भी, तो डेल्टा में से ही, मतलब डेल्टा के हमारे 415 होती है ना, तो और ये 3 फेज की होती है, तो इससे ही मैं इसकी जो फेज वोल्टेज है उसको निकाल दूंगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत आसान तरीका है। मतलब हम क्या करेंगे, इसका फेज वोल्टेज निकालने के लिए हम करेंगे जो 415 है उसके अपोन में √3 कर देंगे। √3 क्यों करा, क्योंकि 3 फेज सप्लाई होती है, ठीक है, 3 फेज होती है। और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, तो हमारा आ जाएगा 240 वोल्ट। आप इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, लाइन वोल्टेज की वोल्टेज, ठीक है। आगे क्या है हमारा, मान लीजिए अब हमें इसका करंट निकालना स्टार का और डेल्टा का, जब भी तो हम बताएंगे कि क्यों ये ज्यादा ले रही है, क्यों ये कम ले रही है। तो अब इसका करंट निकालो भाई। आप कंपनी में गए, कंपनी वाला कहेगा भाई मेरे को डेल्टा और स्टार का करंट निकाल के दिखा, जब भी मैं चलाऊंगा मोटर, क्यों भाई, नहीं तो मेरा बिल ज्यादा आ जाएगा। तो भाई करंट निकालने के लिए आई हमारा करंट होता है, पी हमारा मतलब पावर मतलब वोल्टेज हो गया, और वी हमारा होता है, आपने फॉर्मूला तो देखा ही होगा यार, सिंपल होता है, वोल्टेज हो गया हमारा, और √3 फेज की सप्लाई है क्योंकि, और इंटू पी एफ का मतलब मैंने आपको बताया है कहीं वीडियो में, पावर फैक्टर होता है।
जो हमारा पी है, पी हमारा पावर मतलब मोटर की पावर कितनी है, 5 किलोवाट की मोटर है, तो इसको हम किलोवाट में नहीं लिखेंगे, वाट में लिखेंगे। तो 5 किलोवाट क्या होता है, 5 × 1000 होता है, आपने कहीं भी देखा हो, 5 किलोवाट 1000 होता है। और अपॉन में क्या है इसका वोल्टेज, वोल्टेज इसमें कितनी है 240 होती है, इनटू आगे क्या बोल रखा है √3 की वैल्यू आपको ये याद रख लीजिए 1.732 होती है, √3 की वैल्यू ये आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप निकाल पाएंगे बिल्कुल, ठीक है। 1.732 इनटू आगे क्या हमारा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है 0.8 होता है हमारा पावर फैक्टर, मान लीजिए ये हमने एज्यूम किया, ठीक है, मान लीजिए 0.8 है हमारा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर निकल गया। और अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप दोस्तों अगर आप स्टार के कैलकुलेशन करोगे तो इसका आप करंट पाओगे, मतलब एम्पियर, इसका जो एम्पियर निकल जाएंगे वो एम्पियर होंगे हमारे 15 एम्पियर, इसकी जो करंट निकल गई वो हमारे 15 एम्पियर निकल गई। इसी तरह हम डेल्टा का निकालेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। डेल्टा का करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो 5 किलोवाट है सबसे पहले वो लिखेंगे, वोल्टेज इंटू √3 इंटू पावर फैक्टर हो गया हमारा, ठीक है, पावर फैक्टर, ठीक है। और पहले इसकी लिख लेते हैं पावर, 5 किलोवाट मतलब 5000 हो गया, 5000 अपॉन में कितना वोल्टेज कितनी हमारी 415 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी डेल्टा की है, ठीक है। एक डेल्टा में एक कोयल को 2 सप्लाई मिलती है, इंटू 1.732 क्योंकि √3 की वैल्यू है, और पावर फैक्टर 0.8 होता है। तो इसका जो एम्पियर निकलेंगे आप एज्यूम करिए क्या निकल सकते हैं, आपको मैंने पहले आंसर बता दिया तो आप बता सकते हैं कि स्टार से तो कम ही निकलेंगे। तो इसके जो पावर फैक्टर वो एम्पियर निकलते हैं 8.7 एम्पियर में ये डेल्टा मोटर चलती है। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि डेल्टा और स्टार में मतलब मोटर कम ज़्यादा कैसे चलती है। तो जब भी कनेक्शन करे तो डेल्टा में ही करो यार, ठीक है, क्योंकि भाई बिजली बचानी है, घर वालों का भट्टा थोड़ी बिठाना आपको। तो दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे, ठीक है, और कंपनी का मालिक कोई मोटर को चलता देखेगा, मान लीजिए वो डेल्टा में चल रही है, मान लीजिए एक मोटर है 3 फेज की मोटर है, ये डेल्टा में चल रही है, ठीक है, डेल्टा में चल रही है, ठीक है, और डेल्टा में चल रही है, और मालिक बोले कि भाई मेरे को इसके स्टार में पता करना है कि स्टार में ये कितना करंट लेगी, स्टार वो मालिक बोलेगा कि इसका यहीं खड़े खड़े स्टार में कनेक्ट वो करके दिखा भाई कितना करंट लेगी। आप वहाँ पे भाई बार बार तार तो बदलने जाओगे कि नहीं, भाई स्टार में कनेक्शन करूँ तो करंट पता करूँ, डेल्टा में करूँ तो करंट पता करूँ। तो उसके लिए भी एक आसान ट्रिक है, डेल्टा, जैसे हमारी कोई मोटर डेल्टा में चल रही है तो उसके स्टार में मतलब हमें पता करना है कि वो कितना करंट लेगी। तो हम क्या करेंगे, हम डेल्टा में उस मोटर को चला रहे हैं तो हमें उसका तो करंट पता होगा ही। मान लीजिए हमने पिछली मोटर में जो पिछला जो मैंने आपको दिखाया था उसमें हमारा कितना करंट निकला था, 8.7 एम्पियर निकला था, और जो 7 एम्पियर है वो डेल्टा का निकला है। तो उससे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होती है, 8.7 इंटू √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 15 एम्पियर आंसर आ जाएगा। पिछले भी आपने देखा होगा तो वो भी 15 एम्पियर ही था, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 15 एम्पियर निकला था और ये 8.7 है, और यहाँ पर भी इसी तरह निकल चुका है। Oh my God! Wow! तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको मतलब कोई भी यार क्वेरीज वगैरह रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया करें और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नहीं